नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल D&K टेक्निकल एकेडमी में। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए अंतिम 10 दिनों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट है। ये 10 प्रैक्टिस सेट से आपको 50% क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में सेम टू सेम। इसलिए पूरा क्लास देखें और क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान से शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्मांक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? तो भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन 1853 ईस्वी में किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। यह लाइन मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह भारत की पहली रेलवे लाइन थी जिसका संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार पेशा था। क्वेश्चन नंबर 6, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो इसे शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्फा कण किससे आवेशित होते हैं? यानी अल्फा कण में कौन सा आवेश होता है? तो इसमें धनात्मक आवेश होता है। अल्फा कण पर धनात्मक आवेश होता है। यह हीलियम नाभिक के समान होते हैं जिसका द्रव्यमान संख्या 4 होता है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1974 ईस्वी में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो अकबर के दरबार के चित्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, दसवंत तथा बसामन अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1905 ईस्वी में। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की घोषणा की थी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बी.डी. सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? तो यह था अभिनव भारत नाम से। बी.डी. सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय अभिनव भारत के नाम से विख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका, मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति का त्यौहार जनवरी में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथि को भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लाइकेन किस प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है? तो लाइकेन है सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म। लाइकेन सहोपकारिता संबंध का एक उदाहरण है। लाइकेन नीले हरे शैवाल और कवक के तंतुओं के बीच एक मिश्रित सहजीवी संबंध है। लाइकेन प्रायः वायु प्रदूषण, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के लिए उपयोगी जैव संकेतक होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लास लास्ट तक जरूर देखें। आपके अंतिम 10 दिन हम आपको बेहतरीन तैयारी कराएंगे। ये 10 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे के सारे प्रैक्टिस सेट करें जिससे आपको क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में देखने को मिले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जीवाणु। जीवाणु नामक सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग रोग होता है। प्लेग एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो पेंसिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दिलवाड़ा जैन मंदिर है तो यह माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है। सोलंकी शासक भीम देव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण माउंट आबू में अरावली पर्वत पर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1992 में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं की स्थापना भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। इनकी अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का पहला स्थान है जूट उत्पादन में। यह देश के कुल जूट उत्पादन का पश्चिम बंगाल में होता है 50%। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आलू। जैसे प्रमुख क्रांतियां होती हैं कृषि क्षेत्र से संबंधित और क्रांतियां हरित क्रांति खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जिसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। अब दोस्तों पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 का उद्देश्य था। इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा रखा गया था। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू एक स्तनधारी पशु है जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो आपका हो जाएगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। सिक्किम में ही स्थित जलेपला दर्रा से भारत तथा चीन के बीच व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपका हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा तथा ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होने वाली और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी की लंबाई कुल है 1320 किलोमीटर। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका सही हो जाएगा शरावती नदी पर। जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है और ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार आप लोगों को पता ही है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार का आरंभ 1917 ईस्वी में किया गया था। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी? तो आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है। अब बोलिविया की राजधानी है लापाज। अब वेनेजुएला की राजधानी है कराकस और ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन एक भौतिकविद हैं। क्वेश्चन नंबर 27। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का
संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1937 ईस्वी में। भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 में स्थापित किया गया था। इसमें कुल 7 न्यायाधीशों का प्रावधान था, लेकिन उस समय 3 जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता था, 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? 66 किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसका पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया था? तो ये आपके हैं 6 प्रकार की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों के लिए 6 बुनियादी स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है, जो व्यक्तियों के नैसर्गिक अधिकार माने गए हैं। इसके तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है आपका शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, नंबर 3 है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध विचरण की स्वतंत्रता, और नंबर 5 है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, नंबर 6 है कोई वृत्ति आजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रताएं। इस तरह कुल 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं अनुच्छेद 19 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशासित विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ताजमहल। ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ताजमहल आगरा को मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बनारस। कथक शैली के प्रमुख घराने हैं। जयपुर घराना आपका युद्ध शैली या आक्रामक शैली का प्रदर्शन करता है। लखनऊ घराना संस्कृति, रोमांस, लोकाचार व श्रृंगार प्रधान शैली का नेतृत्व करता है। बनारस घराना आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 32। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रघुपति सहाय। उर्दू में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय प्रसिद्ध हैं। 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश, 3 मार्च 1982 से इनका जीवन काल है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? तो आपको हो जाएगा वाराणसी। भारत में कुल 4 कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। एक है उज्जैन, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा हरिद्वार, चौथा नासिक महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा? तो आपका है नीला सही है। 23 नवंबर 1952 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्वज प्रदान किया था। ध्वज का आकार 4 फीट लंबा व 3 फीट चौड़ा है। ध्वज के मध्य में प्रतीक चिन्ह है। ध्वज में ऊपर लाल रंग तथा नीचे नीला रंग होता है। यह 23 नवंबर 1952 ईस्वी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो आपका सही हो जाएगा महाराजगंज। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेशों और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल से लगती है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी महाराजगंज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आपका सिंगापुर हो जाएगा। 23 दिसंबर को एक
रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर दुनिया में सबसे महंगे शहर होने का दर्जा सिंगापुर और ज्यूरिख को संयुक्त रूप से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD 110067 क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नया खोजा गया सौर मंडल है। 23 दिसंबर 2023 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने HD 110067 नामक तारे की खोज की, जो एक सौर मंडल का निर्माण करता है। यह तारा पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य से 20% छोटा है। सूर्य से लगभग 20% छोटा है। दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। संयुक्त अरब अमीरात में COP28 के आयोजन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण का संरक्षण करके ग्रीन क्रेडिट कमाने के लिए ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की है। चलिए अब यहाँ शुरुआत होगी हिंदी के क्वेश्चनों की। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई क्या होती है? तो भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। भाषा की छोटी या मूल इकाई ध्वनि को कहा जाता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद होती है, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो इस प्रकार इसका क्रम होता है। जैसे आपका राम शब्द है, राम शब्द में 2 अक्षर हैं और 4 वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो दोनों सुख दुख और उतार चढ़ाव के बीच में कामा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है किसका? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक। वह इनमें से एक को जानता है। वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाए, जैसे वह इनमें से श्याम को जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका सही हो जाएगा ए नंबर, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण का भेद होता है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा है निश्चयवाचक, पांचवा निश्चयवाचक और छठा संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विशेषण। क्रिया के अलावा संज्ञा के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा देख रहा। अगला क्वेश्चन है, मेरा बेटा हजारों में एक है। वाक्य में हजारों शब्द किसका नेतृत्व करता है? तो ये आपका अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह है, ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47। वचन के आधार असंगत शब्द युग्म कौन सा है? तो आपका पेड़ का पेड़ हो वचन के आधार पर असंगत युग्म है, क्योंकि पेड़ का बहुवचन पेड़ ही होता है। यदि नया परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। यदि नया परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य सफल हो जाती में क्रिया का हेतु हेतु मत भूतकाल है। धौतव्य है कि जिन क्रिया पदों से भूतकाल में कार्य का होना या होने का संकेत मिलता है परंतु किसी कारणवश कार्य नहीं हो पाता, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, यदि मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भाववाच्य।
भाववाच्य में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्मवाच्य, कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कारक कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं, इनकी विभक्ति चिन्ह होती है। जैसे कर्तक विभक्ति चिन्ह ने होता है, कर्म के लिए को उपयोग किया जाता है, करण के लिए से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के अर्थ में, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण के लिए में पर और संबोधन के लिए हे, अरे और हो प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत रूप कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अंगूठा का अंगुष्ठ, ये असंगत युग्म है। अंगूठा का अंगुष्ठ एवं अंगुष्ठ तत्सम है और अंगूठा तद्भव रूप है। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन करें। क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़ें, शेयर करें। निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निर उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, निकृष्ट। निकृष्ट निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, जबकि निर्भय, निर्वाह और निर्दोष में निर उपसर्ग का उपयोग किया गया है। मिलाप शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो मिलाप में हो जाएगा आप। प्रत्यय वे शब्दांश होते जो मूल शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डामाडोल तथा अस्थिर एक ही शब्द होता है, डामाडोल का विलोम होगा स्थिर। और औचक का अक्सर होता है, झिड़कना का पुचकारना होता है, गाफिर का खबरदार होता है। क्वेश्चन नंबर 55, अनिवार्य का विलोम क्या होगा? तो अनिवार्य का हो जाएगा वैकल्पिक। जरूरी का गैर जरूरी और पसंद का नापसंद विलोम शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कामदेव के। कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा शब्द कामदेव के पर्यायवाची हैं। बंशीधर आपके बंशीधर के पर्यायवाची हैं गिरधर, गोपाल, मुरारी और माखन चोर। गौरी सूत के पर्यायवाची हैं गणपति, लंबोदर, गजमुख, मूषक वाहन। और यक्षराज के पर्यायवाची हैं कुबेर, धनद, धनपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोस या हर्ष। मोद या हर्ष आनंद के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा आनंद के पर्यायवाची हैं हर्ष, आमोद, प्रमोद, उल्लास और आह्लाद। क्वेश्चन नंबर 58, अंतर निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है? तो आकाश नहीं होता है, शेष सभी होते हैं। हृदय शब्द अंतर के अनेकार्थी शब्द है। निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? तो आपका संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अज्ञान का अज्ञानता नहीं होता है, अज्ञान का अज्ञानी विशेषण होता है। बाकी शेष सभी विकल्प सही हैं। ईश्वर का ईश्वरीय विशेषण बनता है, झगड़ा का झगड़ालू बनता है, कुल का कुलीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जो मुकदमा दायर करता है उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है तो उसे वादी बोला जाता है। सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए अग्रगण्य प्रयोग किया जाता है। जो इंद्रियों का विषय ना हो अगोचर कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अनुयायी बोलते हैं। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी होता है वह जो प्रयोग या अध्याय द्वारा
अनुभव हो अनुभवी बोला जाता है, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत बोला जाता है, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हल संधि। शेष, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, ये स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि, ये 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, यथाशक्ति में समास कौन सा? तो यथाशक्ति में आपका अव्ययीभाव समास होता है, जिसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और समासिक या समास पद अव्यय हो जाए, उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गए। ये आपका इसका सही बनेगा, रात उसके प्राण पखेरु हो गए, प्राण पखेरु हो गए। अगला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपका शोक होता है। करुण का शोक होता है, श्रृंगार का रति स्थायी भाव होता है, वात्सल्य का स्थायी भाव वात्सल्यता होता है, वीर का स्थायी भाव उत्साह माना गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, छंदों की गणना किससे की जाती है? तो छंदों की गणना आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ण और मात्रा से। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन है, शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरशेष, सुरेशहु जाहि निरंतर गावय में अलंकार कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनुप्रास अलंकार। वर्णों के आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहाँ पहले पद में माँ वर्ण की आवृत्ति और दूसरे पद में सब वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्जीरिया में हुआ था देरिदा का जन्म। जैकी ओली देरिदा का जन्म वर्ष 1930 में अल्जीरिया में हुआ था। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, जिन्हें अलौकिक विशेषण का एक रूप विकसित करने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, असरफियों की लूट और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, बहुत कंजूस का बहुत सभी ऑप्शन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ होता है दुर्लभ चीज़ों का महत्वहीन होना। चटमंगनी पटब्याह, प्रस्तावित कार्य शीघ्रता से पूर्ण करना। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ होता है लोकोक्ति का अर्थ है दोहरा लाभ होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो इस संयुक्त काल इसका काल विभाजन नहीं है। आधुनिक काल, रीतिकाल और भक्ति काल इसके काल विभाजन माने गए हैं। आदिकाल की समय सीमा 1050 से लेकर 1350 तक मानी गई है। आदिकाल की समय सीमा 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक मानी गई है। रीतिकाल की समय सीमा 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक और आधुनिक काल की समय सीमा 1900 से अब तक मानी गई है। अगला क्वेश्चन, ये आपको एक गद्यांश दिया गया है, इससे आपको क्वेश्चन देखने होते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चनों में, इसे आप रीड करिएगा। पहला क्वेश्चन है, न तीन में न तेरह मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आपको हम बता दें, बहुत से क्वेश्चन पैराग्राफ से हटकर विलोम शब्द या मुहावरे वगैरह पूछे जाते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी की गिनती में भी ना आना। मुहावरा उस पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ न होकर विलक्षण और लाक्षणिक अर्थ होता है, जैसे पानी फेर देना या बिगाड़ कर देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भत्सना का क्या तात्पर्य होता है? तो आपका निंदा या तिरस्कार माना गया है। अगला, लेखक की परेशानी का कारण क्या था? तो लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक नहीं क्षमा किया गया है।
हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौरवों की सभा में भीष्म पितामह ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, इसलिए आज तक क्षमा नहीं किया गया है। अब यहाँ से आपका 76 से मैथ स्टार्ट होगी। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि किसी संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम वह संख्या ही होती है। तो इसमें x + 78 अपॉन 100 + 396 को इसे x के बराबर किया जाएगा तो आपका x का मान प्राप्त होगा। x का मान आएगा आपका 1800। x का मान आपको 1800 प्राप्त होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। जब एक धनात्मक संख्या n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 रहता है, और जब 8 n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व करने का तरीका है n - 4/12 = 1। ये मान रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका n बराबर 16 आएगा, और 8 n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है, इसमें 8 n का मान रखेंगे तो इसका आपको मान 128 प्राप्त होगा। 128 को 12 से विभाजित करके देखेंगे तो आपको 8 शेषफल प्राप्त होगा। 12 दाम 120 होता है, 8 शेषफल प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। √0.0025 मल्टीप्लाई √2.25 मल्टीप्लाई √0.0001, इसे सॉल्व कर फाइंड आउट किया जाएगा तो आपका आंसर आएगा 0.05 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 0.01 0.01 इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको आंसर प्राप्त होगा 15×75 होता है 0.0075। 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। चलिए, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? इसे सॉल्व करने का तरीका होता है पॉइंट हटाएंगे, जितने अंक के ऊपर बार लगा है उस पर उतने ही 9 आते हैं, और जिन पे बार नहीं लगा है वो उतना उस अंक को हटाकर और नीचे 0 कर दिया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 443/990। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5 5 7 - 5/990। इस तरह संपूर्ण सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राप्त होगा 443/990। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें जो 15, 30 और 24 को लघुत्तम समापवर्तक हो। तो आपका इन चारों से कटने वाली संख्या 120 होगी। क्वेश्चन नंबर 81। यदि 13a बराबर 14b 11b बराबर 13c है तो a/b/c ज्ञात कीजिए। तो आपका इसका मल्टीप्लाई यहाँ से आपका निकलेगा a/b बराबर आपका निकल आएगा 14/13 और b/c निकल आएगा 13/11। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा 14/13/11।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ABC पब्लिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए 220 छात्रों ने आवेदन किया। 230 छात्रों ने परीक्षा पास की और बचे हुए में से 11.11% परीक्षा पास नहीं कर पाए। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो परीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। तो आपका कुल छात्र दिए गए हैं 320। इसमें आवेदन करने ये 320 में 230 घटाएंगे तो आपका 90 आएगा और शेष का इस 90 का 11.11% निकालेंगे तो आपका 9 या लगभग 10 छात्र आएंगे। 10 छात्र अनुपस्थित छात्र घटाएंगे, 90 में से 10 घटा देंगे तो आपका 80 छात्र अनुपस्थित हो जाएंगे, गैर हाजिर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक मॉनिटर 20,500 में खरीदा जाता है और 14,350 में बेचा जाता है तो उसका हानि प्रतिशत। तो आपका 20,500 में 14,350 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6,150 आपका हानि आएगी। हानि परसेंट निकालेंगे तो आपका क्रय मूल्य से डिवाइड कर देंगे तो आपका 30% आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। एक स्मार्ट टीवी को 15,400 में खरीदा गया। इसके मूल्य को 30% अधिक पर अंकित किया जाता है। इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है। स्मार्ट टीवी पर लाभ कितना प्रतिशत होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 10.5%। आपका विक्रय मूल्य 15,400 दिया गया है, इसका 130% निकालेंगे और इसमें जो छूट दी गई है 85%, 15% घटाकर 85% आपकी शेष बचेगा। इसका मान ज्ञात करने के बाद लाभ परसेंट निकालेंगे तो आपका 10.5% प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 वर्षों के लिए 27% प्रति वर्ष की दर से 21,950 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात करना है। साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात करना है तो आपका सूत्र होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये आपका फार्मूला होता है, इसमें रखेंगे तो आपको आपका आंसर आ जाएगा 63,435। 63,435 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रति वर्ष 30% ब्याज पर उधार दी गई 17,500 की राशि से 29,575 प्राप्त करने में कितने वर्ष लगेंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2 वर्ष। गिरी ने 35,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और बाद में 60,000 रुपये के साथ गणेश उससे जुड़ गए। यदि ये एलिगेशन का सवाल है तो आपको गणेश कितने महीने बाद व्यापार में जुड़ा है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा 5 महीने बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 का आपका 104 आंसर आएगा। ये आपको मैथ सॉल्व करनी है, आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और 89 का आपका आंसर हो जाएगा SI होगा 180। इसके बाद आपका 90 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही आएगा 26.35%। क्वेश्चन नंबर 92। एक आयत की लंबाई एक आयताकार आंगन की लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। इसके फर्श पर 40 रुपये प्रति 1000 से 12 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी टाइल्सें लगवानी है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20,000 टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी समुच्चय ए के लिए A' का मान कितना होता है? तो A' बराबर हमेशा A के बराबर ही रहेगा। मदिरा से भरे एक पीपे से 5 लीटर मदिरा निकाला जाता है और फिर उसमें पानी मिला दिया जाता है। इस तरह प्रक्रिया आपकी जो मदिरा और पानी का अनुपात 16:9 है। तो आरंभ में मदिरा की भरी हुई मात्रा कितनी थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 25 लीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इससे आपको जैसे कुछ बल्ले गुब्बारे हैं तो आपका कुछ बल्ले गुब्बारे हो जाएंगे, सभी गुब्बारे गेंद हैं, तो ये यहाँ सर्कल बनेगा। अब आपके निष्कर्ष हैं कुछ बल्ले गेंदे हैं, कुछ बल्ले गेंदे हैं, तो आपका ये सही है। और कोई बल्ला गेंद नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिर्फ एक सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। आपको प्रतिस्थापित करने हैं चिन्हों को, तो प्रतिस्थापित करने के बाद आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। तो आपका हम ऑप्शन ए को प्रतिस्थापित करेंगे तो आपका सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका आपका ये मिरर इमेज बनेगी, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर रेदर का जल प्रतिबिंब बताना है तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रेदर का जो जल प्रतिबिंब बनेगा ये उल्टा बनेगा, इसका लेफ्ट राइट सेम रहते हैं, इसका टॉप और बॉटम हमेशा बदलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। ये आपको अक्षर दिया गया है, इससे आपको शब्द बनाना है, तो इससे आपका RUIN बनेगा, जो सबसे उपयुक्त शब्द होगा RUIN बनेगा। इससे कई शब्द बनेंगे, रिवॉइड बनेगा, रिपेयर बनेगा और राइज भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। नीचे दिए गए अक्षरों को संख्या से चिन्हित किया गया है, संख्याओं के सही अनुक्रम का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों की व्यवस्था करके एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी से बनेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। इसमें अक्षरों का क्रम बदलते हैं, स्वर और चेंज करके शब्द दिया गया है। अक्षरों के सेट में आए स्वरों को उसके अगले स्वरों के साथ और व्यंजनों को उसके अगले व्यंजनों के अनुसार बदल दिया जाता है। उन सभी को उसी क्रम में रखकर और फिर आखिर में एक यश को जोड़कर शब्द बनाया जाता है। इस प्रकार बनने वाला शब्द कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डायनासोर्स बनेगा। डायनासोर्स का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेणी दी गई है, उसमें आपको शब्दों का चयन करना है। तो इसमें y में 4 माइनस करेंगे u आएगा, u में 3 माइनस करेंगे r आएगा और r में 2 माइनस करेंगे p आएगा, p में 1 माइनस करेंगे तो आपका o प्राप्त होगा। इसी तरह 9 में 3 घटाएंगे 6 आएगा, 6 में 2 घटाएंगे 4 आएगा, 4 में 1 घटाएंगे 3 आएगा, 3 में 0 घटाएंगे 3 ही रहेगा। अगले पे इसी तरह आपका 102 का बी ऑप्शन करेक्ट मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपको पद श्रृंखला दी गई है, इसमें आपका एक अक्षर आगे से एक अक्षर पीछे से काट दिया जाता है। तो इस तरह आपका निर्माण जो होगा ऑप्शन नंबर बी का निर्माण होगा। आइनोस्टायर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 104 है। इसमें एक क्रम दिया गया है, यह क्रम किस प्रकार चल रहा है? तो इसमें आपको एक्स वाई जेड वाई यानी अपोजिट, पहले एक्स वाई जेड फिर जेड वाई एक्स चल रहा है, इस तरह इसका क्रम चल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, एक अनुपातिक शब्द दिए गए हैं, इनमें से पहले के दूसरे के जो संबंध है उसी तरह तीसरे चौथे का संबंध निकालना है। तो इसमें 3 और 2 और 5 को जोड़ेंगे और 7 से गुणा करा देंगे तो 7 पन्ना 35 प्राप्त होता है। इसी तरह डी का मान 4 होता है और एफ का मान 6 होता है, इस तरह इसका गुणा कराएंगे तो आपका प्राप्त होगा जाएगा 50। आपका 50 आंसर प्राप्त होगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है।
तो इसमें आपका 4 का गुणा किया गया है, तो इसी तरह बी में 4 का गुणा किया गया एच प्राप्त हुआ है, डी में 4 का गुणा करेंगे पी प्राप्त होगा, और ई में 4 का गुणा करेंगे टी प्राप्त होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है। पूजा उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। दाएं पूरब की ओर मुड़ेगी और 7 किलोमीटर चलेगी, फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। तो उत्तर की ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर चलती है और पश्चिम की ओर मुड़ेगी 2 किलोमीटर चलेगी। तो इस तरह वह आरंभिक से कितनी दूरी पर है, तो ये टोटल दूरी आ जाएगी 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। ये दिशाओं वाला है। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर आ जाएगा दक्षिण दिशा। इसमें दाएं और बाएं का ध्यान रखना पड़ता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और दाएं बाएं दिशाओं का ये ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। इसमें सर्कल में कुछ परसेंटिक मान दिया गया है। इसमें पूछा गया है विभागवार विद्यार्थियों का परसेंट, यांत्रिक एवं सिविल विभाग में परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए सही होगा, 4758। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, 2 तर्क दिए गए हैं, इनको ज्ञात करना है। तो ये है आपका क्या कॉलेज में शिक्षण निःशुल्क होना चाहिए। तो आपका पहला तर्क है हाँ, यह अधिक सुशिक्षित कार्यबल और एक ऐसी जनसंख्या तैयार करता है जिसके पास बेहतर महत्वपूर्ण चिंतन कुशलता है। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यह अमीर लोगों के बीच होड़ में वृद्धि, ये कोई इसका संबंध ही नहीं बताया गया क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 है। एक कैलेंडर पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है। राहुल एक दिन 20 पन्ने पढ़ता है, राहुल एक दिन में 20 पन्ने पढ़ता है। तो इसका राहुल पढ़ने में कमजोर है या राहुल की परीक्षा चल रही होगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो डी दिया गया है ना तो ए सही है और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है। वर्ष 2023 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो इसमें 2113 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो आपका आ जाएगा समान, इसमें 6 दिन जोड़ेंगे तो आपका 19 आएगा। यानी समान वर्ष के लिए 6 दिन जोड़ते हैं और लीप ईयर के लिए 48 दिन जोड़ा जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो रही है। जिस प्रकार इसका अर्थ ये है तो इसकी अथर का अर्थ क्या होगा। तो अथर का अर्थ बुक्स से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कोई 4 किसी निश्चित रूप में समान है, इसलिए एक समूह बनाते हुए कौन सा जो इस समूह से नहीं जुड़ा है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा, सीप। इसमें कब, काल्फ, पिगलेट और किटन ये सभी जानवरों के बच्चे होते हैं। जैसे बिल्ली का बच्चा किटन होता है, और पशु का कब बोलते हैं, सूअर का बच्चा पिगलेट बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है। एक श्रृंखला दी गई है, इसमें पता करना है। तो इसमें सब्ट्रैक्शन का रूल लग रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 है। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें पहले +4 किया गया है, पहले +4 फिर +9 फिर +16 है। तो ये वर्ग बन रहा है। इसी तरह 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इसी तरह जो आएगा आपका 66 में 66 में 6 के वर्ग को 36 जोड़ दिया जाएगा। तो आपका आंसर प्राप्त होगा 102। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें फिल करना होता है, एक समूह बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। R T S Q फिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है। निम्नलिखित श्रृंखला में
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें पहले 3, फिर 4, फिर 5 इसी तरह क्रम में जोड़ा गया है। तो हम यन में जोड़ेंगे, यन में 3 जोड़ेंगे तो क्यू प्राप्त होगा, क्यू में 4 जुड़ेगा, यू प्राप्त होगा, यू में 5 जुड़ेगा, जेड प्राप्त होगा, जेड में 6 जुड़ेगा, एफ प्राप्त होगा, एफ में 7 जुड़ेगा, एम प्राप्त होगा। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे +1, +2, +3 इस तरह जोड़ा गया है। आपका उल्टे क्रम में देखना है, जैसे टी से यू का देखेंगे, ए से सी का देखेंगे और सी से एफ का देखा जाएगा। तो इसी तरह आपका डी में 3 जुड़ेगा तो जी प्राप्त होगा, ओ में 2 जुड़ेगा क्यू प्राप्त होगा, जी में 1 जुड़ेगा एच प्राप्त होगा। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 120। किसी कूट भाषा में 319 का अर्थ है ICE इज गोल्ड, 431 का अर्थ है विंटर इज कोल्ड और 249 का अर्थ है आइस इज विंटर। तो आपका इनका कोड पूछा गया है तो इनके लिए 2 प्रयोग किया गया है। इसी तरह 121 में सॉफ्ट के लिए 3 प्रयोग किया गया है। इनको कट किया जाता है, जैसे आपको जो कॉमन दिखे वो कट कर देते हैं और जो शेष बचे वही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 123। इसमें कोड भाषा दिया गया है तो इसको कट कर दे जाएंगे, एंड का कोड आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह अगला है कोड भाषा का। इसमें कोड भाषा में रू को किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो आपका रू आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पाइसी के लिए रू प्रयोग किया गया है। ये आपका डायरेक्शन का है तो डायरेक्शन में इसका आंसर आपका 6 किलोमीटर प्राप्त होगा। नेक्स्ट 126वां क्वेश्चन। साइनी एक दिशा की ओर चलती है तो इसकी डायरेक्शन ज्ञात करनी है। तो इसका आपको ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 6 किलोमीटर प्राप्त होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 127। इसका आंसर सही है 9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला 128। ये डायरेक्शन के हैं, ये आपको सॉल्व करने होते हैं, आपकी मानसिक लब्ध बुद्धि पर आधारित होते हैं कि आप कितना दिशाओं में भटकते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 129। ये आपका 7 किलोमीटर निकल के आएगा। अब यहाँ से आए हैं आपका रिलेशन क्वेश्चन। यम ने यन से कहा, आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। यन यम से कैसे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यन यम के पति का भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 131 हो गया। क्वेश्चन नंबर 130 छूट गया। के ने यल से कहा, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। तो इनका संबंध है, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यल के की नातिन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 132। सी ने डी से कहा, तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। तो इनका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी सी का पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी माला वर्णमाला से बी से शुरू करते हो, प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे क्रम में लिखा जाता है तो बाकी बड़े अक्षर सभी बड़े अक्षरों को इस तरह कंसुलेशन का प्रयोग करेंगे तो आपका दाएं से 7वीं ओर ई आएगा। क्वेश्चन नंबर 133। यदि ये शब्द दिया गया है, इसके व्यंजनों को बदलना है आपस में तो आपको जो आंसर प्राप्त होगा 7वां पूछा जा रहा है, दाईं ओर से 7वां अक्षर ई प्राप्त हो जाएगा। 133 का आंसर आपका सही है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 बाइनरी दिया गया है। इसमें संगीतकारों को नहीं जो दर्शाते हैं वो नंबर हमको ज्ञात करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 136। 136 में
कौन सी संख्या पशुओं और मनुष्यों को दर्शाती है लेकिन जानवरों को नहीं दर्शाती? तो ये आपका 13 है, जो पशु और ह्यूमन्स को दर्शाती है लेकिन एनिमल्स में नहीं आ रही इस सर्कल में। क्वेश्चन नंबर 137, इसमें हमें ज्ञात करना है कौन से युवा लोगों को दर्शाती है जो बेरोजगार है लेकिन अशिक्षित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, ये आपको एक सोल्यूशन दिया गया, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1 प्राप्त होगा, आपका जो आंसर आएगा 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 139 यानी 129, इसे सॉल्व करेंगे तो यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है तो इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 30। क्वेश्चन नंबर 140, पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, तो इनको एक प्रकार से बैठाना है। इसमें व्यक्तियों की संख्या कुल पूछी गई है तो आपका आ जाएगा 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं। क्लास अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ सभी के पास पहुंच सकें। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, बी सी के दाएं 5वें स्थान पर है, तो बी को दाएं 5वें स्थान पर बैठाएंगे। इसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है तो आपका 9 आंसर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 142, ई को 36 लिखा गया है तो आई को क्या लिखा जाएगा? ई का 5 होता है, वो 1 जोड़कर 36 किया गया है, तो आई का 9 होता है, उसमें 1 जोड़कर 10 कर देंगे, 10 का वर्ग करेंगे 100 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, मैन को 32 और काऊ को क्या लिखा जाएगा? मैन को 32 लिखा गया है तो यम का अर्थ, यम का जो क्रम होता है 13 होता है, ई का 5 होता है और यन का 14 होता है, तो इनको सबको जोड़ेंगे तो 32 प्राप्त होगा। इसी तरह सी ओ डब्ल्यू को जोड़ेंगे तो आपका 41 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, निम्नलिखित में से कोई 4 किसी न किसी रूप में समान है इसलिए समूह बनाते हैं, वह कौन सा जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो आपका सभी में 3-3 का गैप दिया गया है और यम आई के बीच सिर्फ 4 का गैप दिया गया है, यम और आई के बीच 4 संख्याओं का गैप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से 4 किसी निश्चित समूह बनाते हैं, जो छठा है 5वां है वो समूह का नहीं है, वो समूह ज्ञात करना है, तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सी एच उस समूह नहीं, इनमें 5 का डिफरेंस है, बाकी में 1-1 का डिफरेंस किया गया है। ये आपको पासा दिया गया है, एक पासा 1 से 6 तक संख्याओं को 3 का विपरीत ज्ञात करना है, तो 3 का विपरीत आपका आ जाएगा, 3 का विपरीत जो प्राप्त होगा आपका आएगा 4, 3 का विपरीत 4 प्राप्त होगा, 3 के विपरीत फलक पर 4 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, दिए गए विकल्पों में से छांटना है। कथन दिया गया सजातीय ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आपको इसमें उदाहरण हैं। सजातीय ध्रुव की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को विकर्षित करती हैं, विपरीत प्रकृति के व्यक्ति अधिक अक्षुण्ण रहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, केवल एक सही है कि सजातीय ध्रुव की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, इसमें हमें सेट करना है क्या फिल किया जाएगा, तो आपका जो सही बैठेगा बी नंबर, ये पैटर्न के अनुसार सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 149, इसमें कितने वर्ग दिए गए हैं, तो वर्ग निकालने का जो सूत्र होता है पहले इसमें काउंटिंग लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14 आपके टोटल ये 14 हो गए, 4 अंकों से बनने वाले हो जाएंगे, इससे 4 निकल आएंगे तो 14 में 4 जोड़ेंगे 18 टोटल वर्ग प्राप्त होंगे, 14 में 4 जोड़ेगा 18 आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, मेरे पास 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये मूल वर्ग के सिक्के 3:2:1 के अनुपात में है। अगर मेरे पास 120 रुपये कुल राशि, तो मेरे पास सिक्कों की संख्या कितनी है, तो यहाँ से निकालेंगे 5 ये रुपये का गुणा कराएंगे तो 5 × 3 = 15 आ जाएगा,
इसका इससे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। इन सबको जोड़कर 15 4 19 1 20 को 120 के बराबर करेंगे तो आपका जो प्राप्त होगा 6 आएगा। और 6 में आपको पूछा गया 5 वर्ग वाले 3 x का मान रखेंगे तो 6 त्रिक 18 आपका आंसर, 18 सिक्के आपके आंसर प्राप्त होंगे। यहाँ पे ऑप्शन डिस्टर्ब किया गया है, आपको ऑप्शन नंबर डी में 18 कर लेना है। ये रही दोस्तों आपके 150 क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के महत्वपूर्ण, पूरा सेट पेपर कंप्लीट किया गया है। डेली एक सेट पेपर चलेगा जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, इसलिए ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।